येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर श्री रूप गोस्वामी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि आप कृपा करके प्रेम धन रूपी रत्न मुझे दान करें। हमने सुना इसके संदर्भ में, जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन से रतन मोर गले हारा। हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, आप कृपा करें, कृपा करके वो प्रेम धन रूपी रत्न मुझे दान करें, जिसको मैं अपने गले में धारण करूंगा। प्रेम रत्न जब धारण करूंगा, ऐसे प्रार्थना कर रहे। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? भागवत शास्त्र मर्म नवविध भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवन। हमने इसके बारे में भी श्रवण किया था पिछले बार में। क्या बोलते हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो है नवदा जो भक्ति के अंग है, वो हमारे जो भागवत शास्त्र है उसका मर्म है, उसका जो सबसे मुख्य और निगूढ़तम जो शिक्षा है कि भागवत शास्त्र में क्या है, यही है। और भागवत शास्त्र होता क्या है, हमने वो सुना था। केवल शास्त्र ने उसके ऊपर भगवत भक्तों के, भगवत प्रेमी भक्तों के उसके ऊपर जो व्याख्यान है, उनकी अनुभूतियां हैं, उसको भागवत शास्त्र बोलते हैं। उसका जो मर्म है वो उसी को कहते हैं। और साथ ही नवदा भक्ति जो है श्रवण कीर्तन इत्यादि, इनका सदाई कोरिबो सुसेवन, हमेशा मैं कैसे करूँगा सेवा, बड़े ही यत्न पूर्वक सेवा करना एक होता है। सुसेवन मतलब बड़े सुंदर तरीका से, बड़े सावधानी के साथ संभल करके सेवा करना, ऐसा अभिप्राय है वहाँ पर। इसीलिए और दूसरा सुसेवन मतलब क्या है? जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रेमिक भक्त जो होते हैं, उनकी जो अनुभूतियां हैं, उनके अनुगत में रहकर सेवन करूंगा, ऐसा।
स्वतंत्र बुद्धि से नहीं, उनके शिक्षा, उनके वाणी और उनके आचरण आदि को अवलंबन करके, उनका सहारा लेकर मैं क्या करूँगा, अपने भजन मार्ग में प्रगतिशील होने का प्रयास करूँगा, मतलब आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा, ऐसा बता रहे हैं। बोलते हैं साधारण सेवा नहीं, अगर वो सुसेवन नहीं किया तो क्या होता है, उसको परमार्थिक जगत में आगे बढ़ने के लिए बड़ा ही विलंब लग जाता है, बहुत समय चला जाता है, ऐसा बहुत समय निकल जाता है उसमें। इसीलिए बोलते, आप देखेंगे स्वतंत्र भजन करने वाले जितने भी व्यक्ति दुनिया में घूम रहे हैं, बहुत लोग भजन करते हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, भगवान के प्रति उनका अनुराग नहीं होता है, वो लोगों का मन भगवान में लगता नहीं है, इसीलिए उनका अन्याभिलाष जो है और चीजों की जो कामना, वो कभी समाप्त भी नहीं होता है, ऐसा। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचारों को, अपने अंदर की उद्वेग को एक तरफ रखकर शुद्ध भक्तों के द्वारा आचरित आचरण को लेकर, उनके उस प्रेम शब्द की वाणी को लेकर जब चलने लगता है, तो उसका साधन सुसेवन हो जाता है, जिससे कि वो लोग परमार्थिक जगत में अत्यंत शीघ्रता के साथ में प्रगति करने लगते, आगे बढ़ने लगते हैं, ऐसा। आगे बताते हैं, श्रवणांग को लेके बताते हैं। भक्ति अंग के अंतर्गत श्रवण एक अंग है। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि उत्तम महाभागवतों के द्वारा आचरण किए जाने वाले मुख्य अंगों में से एक है। तो इसलिए यहाँ पर श्रवणांग के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा सुना। भगवान के नाम रूप गुण लीलामयी जो शब्द हैं, वो जब श्रवणेन्द्रिय मतलब कान को जब स्पर्श करता है, उसी को श्रवण कहते हैं। अगर कान को स्पर्श नहीं किया तो वो श्रवण नहीं है। अगर जो वस्तु कान को स्पर्श किया है तो समझ जाना कि वो हृदय में प्रवेश करेगा। इसलिए बोले कर्ण रंध्र पथ दिया हृदय माझी प्रवेश किया, मतलब है कि कान के माध्यम से अंदर घुस के हृदय में जाता है। अगर कान को स्पर्श नहीं किया तो वो हृदय में जाएगा नहीं, वो इधर से निकल के जाके इधर से बाहर चला जाएगा। उसको बोलते हैं कान में गया नहीं माना जाएगा। इसलिए भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण लीला इत्यादि जब कान को स्पर्श करते हैं तो ही उसको श्रवण बोल के बतलाया गया है। और श्रवण के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ क्या है, बोलते श्रीमद् भागवत। भागवत जी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भागवत श्रवण चैतन्य महाप्रभु ने जिन 5 भक्ति अंगों के बारे में बतलाया, साधु संग, नाम कीर्तन, उसके बाद भागवत श्रवण, श्रद्धा, विग्रह सेवा और धामवास, श्रद्धा सहित श्री विग्रह की सेवा। भागवत कब बनता है, जब वो भावगत होता है, शुद्ध भक्तों के हृदय से निकल के आता है। इसलिए महाप्रभु ने बोला, जाओ भागवत पढ़ो भक्तेर स्थाने। भागवत कहाँ पढ़ना है, भक्तों के पास जा करके पढ़ना है। भागवत मतलब क्या, परमहंस संहिता, जो परमहंसों के द्वारा जो है संकलित साहित्य भागवत है। मतलब जितने भी परमहंस हैं
उनके अनुभूतियां जहाँ पर एक स्थान पे संकलित किया गया है वही श्रीमद् भागवत है, इसलिए वही श्रवण सर्वश्रेष्ठ माना गया। परमहंस कौन है? जो कि गुणातीत है, वो त्रिगुण में बद्ध नहीं है, सत्व रजस तमोगुण में बद्ध नहीं है, काल के अधीन नहीं है, इसीलिए उसके अंदर किसी भी वस्तु को लेकर के शोक भी नहीं, मोह भी नहीं, भय भी नहीं है। ऐसा इसीलिए कहा यहाँ पर बता रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। वही भागवत जी को क्यों इशारा कर रहे हैं? क्योंकि वो रसशास्त्र है, रसमयी है वो, इसलिए बोल दिया सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ऐसा ये भागवत रूपी पका हुआ जो फल है वो फल केवल रसशास्त्र है, उसमें न छिलका है ना गुठली है। भागवत में ये सब नहीं है, न छिलका है ना गुठली है। यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। और भागवत क्या है? केवल श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक है, वही भागवत है? बोलते हैं ना, वो तो है ही भागवत। क्या बोलते हैं यहाँ पर? श्रील रूप गोस्वामी ने क्या बताया? हम लोगों को बतलाया कि रसिक भक्तों के द्वारा, जो महापुरुषों के द्वारा उनके मुख से निकला हुआ भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का जो श्रवण है वो महान शक्तिशाली और परम रसमय होकर हमारे श्रवणांग भक्ति को क्या कर देता है? सुसेव्य बना देता है। इसीलिए रसिक साहित्य जब हम लोग रसिक भक्तों के मुख से श्रवण करते हैं, वास्तविकता में श्रवण करते हैं, तो क्या कह रहे हैं? वो हमारे कान के माध्यम से हृदय में जाकर हमारे जो श्रवण साधन है उसको क्या कर देगा? बड़ा ही सेव्य बना देगा वो। ऐसा वो बोलते हैं श्रीमद् भागवत जी को केंद्र बनाकर हमारे गोस्वामी गणों ने जितने ग्रंथों की यहाँ पर रचना की है, जितने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकट किया है, उन सबको भागवत ही समझना चाहिए। ऐसा अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के अवतारों के बारे में वर्णन किया और साथ ही उनकी सेवा करने पर धर्मार्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति को लेकर के वर्णन किया। लेकिन अवतारों में जो वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ क्या है? वो कृष्ण है, जिसके बारे में व्यासदेव बोल रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण। और उन्हीं भगवान की रसमयी लीलाओं का जो वर्णन श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से किया गया है, इसीलिए भागवत श्रेष्ठ है। और जितने भी गोस्वामी गण उन भागवत के माध्यम बनाकर जितने भी भगवान के लीला से संबंधित वर्णनाओं को किया, वो सब भी भागवत अभिन्न ही माना जाएगा। इसीलिए बृहद भागवतामृतम भी भागवत है। और उसके बाद जितने भी हमारे अन्य जो ग्रंथ हैं हमारे आचार्यों का विरचित, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, यहाँ तक कि श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के विरचित सारे ग्रंथ, वो भी सब भागवत के अंतर्गत ही माना जाएगा। क्योंकि हर ग्रंथ का केंद्र जो है वो कृष्ण ही है और उनके रसमयी सेवा। जे प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये भी
रसशास्त्र ही माना जाएगा, ये भी भागवत ही माना जाएगा। ऐसा क्यों? गोस्वामी गणों का कोई भी ग्रंथ का आधार कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम को छोड़कर कोई और वस्तु है ही नहीं है। इस कारण से महाजनों की वाणी भी भागवत ही माना जाएगा। ऐसा क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो सजातीय जो भक्त होते हैं उन लोगों के द्वारा, सजातीय जो महाजन है उन लोगों के द्वारा अगर हम इन ग्रंथों का श्रवण करते हैं तो वो हमारे अंदर के तमाम अनर्थ जितने भी हैं, हमारे जितने भी विघ्न जितने भी हैं, वो सब जो कि भक्ति के प्रतिकूल है सब ध्वंस हो जाएंगे। ऐसा हमेशा ये सजातीय भाव लेकर के चलना होगा। हम लोग विजाति के साथ में रहेंगे तो हमको कुछ लाभ नहीं होगा। सजाती होना जरूरी है, प्रारंभ में से भी और बाद में भी। सजाती मतलब क्या है? अपने जैसे भाव। पहली बात, जिसको भजन करने में रुचि नहीं है वो अपना जाति नहीं माना जाएगा। जाति मतलब ऐसे हिंदू मुस्लिम फारसी ऐसे नहीं होते हैं या कुछ और है, ऐसा नहीं होता। जाति मतलब यही है, भजन करना चाहता है एक, दूसरा नहीं करना चाहता है, बस। भगवान को चाहता है या भगवान को नहीं चाहता है, यही दो है। ये दो के अलावा और कुछ भी नहीं। इसीलिए बोलते प्रारंभ में उन लोगों के ही बीच में रहना है जो वास्तविकता में भगवान को चाहता है। कई ऐसे होते हैं वो देखने में लगता है कि भगवान को चाहते हैं लेकिन वो भगवान से चाहते हैं। भगवान से चाहना, भगवान को चाहना, दोनों अंतर है। देखने में लगता है कि दोनों भजन कर रहे हैं लेकिन एक का जो मांग है वो भगवान से है और दूसरे का मांग भगवान है। तो इसीलिए हमें पहले भगवान को चाहने वाला जो व्यक्ति है उनके साथ में रह करके भजन करना होगा। मतलब निष्काम जो साधक होते हैं, निष्काम जो भक्त होते हैं, उनके संग में रह करके भजन करना होगा। तब हमारा भजन वर्धित होगा, आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे हमारा भगवान के साथ संबंध होना लगता है, फिर आता है सजाती का वो रस विचार से। ये कौन से भाव में सेवा कर रहा है कि इसको जो है मोक्ष चाहिए या भक्ति चाहिए। और जो भक्ति चाहिए उसमें से सिर्फ ये नहीं कि सामने वाले को क्या चाहिए, अगर मुझे मोक्ष चाहिए या मुझे भक्ति चाहिए। अगर मुझे भक्ति चाहिए तो फिर मुझे मोक्ष कामना रखने वाले के साथ में रह के भजन करने से वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए। कई ऐसे होते हैं जैसे कृष्ण भक्त बहुत हैं, भगवान के बारे में खूब बोलते हैं लेकिन शेष में यही मानते हैं सब ब्रह्म है। ऐसा साधकों के लिए ब्रह्म ने जो है नर रूप ग्रहण किया है। बस साधकों को आकर्षित करने के लिए ब्रह्म ने जो है नर रूप धारण किया है, लीला कर रहे हैं। वास्तविकता में ये सब माया है, सब ब्रह्म है। ऐसे भी होते हैं। अब उनका संग करने से, उनके कथा को श्रवण आदि को करने से कहाँ हमको गोलोक मिलने वाला है। वो तो गोलोक को तो मानते नहीं, उसके लिए तो गोलोक जो है मिथ्या जगत है, क्योंकि उनके लिए ब्रह्म ही सब कुछ है। और ब्रह्म तो कोई रूप नहीं, निराकार निर्विशेष निश्शक्तिक है। ऐसा
तो भले ही भगवान के बारे में बोल रहे हैं, उनका उद्देश्य जो है, उनका अभिप्राय जो है, उनका मत जो है, वो वास्तविकता में भगवत सेवा नहीं है। अगर उनका संग करेंगे, सुनने में तो कृष्ण कथा है, लेकिन कृष्ण भक्ति हमसे बहुत दूर चला जाएगा। ऐसा तो इसीलिए साधक को अपने जाति विचार जरूर करना पड़ता है। मैं क्या चाहता हूँ? मैं अगर भक्ति चाहता हूँ तो मुझे भक्त के पास ही जाना पड़ेगा। अगर मैं मोक्ष चाहता हूँ तो मोक्ष जो लोग मोक्ष के मार्ग में हैं उनके पास जाना पड़ेगा। इसको बोलते सजाति। और इसके बाद भक्ति में भी कौन सा भक्ति चाहता हूँ मैं? मेरा साधन करते करते मुझे अपने आप भगवत कृपा से अनुभूति में आ जाएगा कि मैं कौन सा भक्ति चाहता हूँ, मालूम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद उन रस के जो रसिक भक्तों का संग करना होगा, तब जाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं, जो सजातीय, जो महज्जन हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उन लोगों के संग में रहकर जब इन ग्रंथों को हम लोग श्रवण करेंगे, इस वाणी को हम लोग श्रवण करेंगे, तो क्या बोलते हैं, भजन में जितने भी हमारे अंतराय है, व्यवधान है, वो सब अपने आप दूर हो जाते हैं। ऐसा वो सब अपने आप दूर हो जाते हैं, जो कि श्रवण भक्ति के प्रतिकूल है। मतलब है कि हरि कथा, हरिनाम से दूर जो हमें करने वाली जो भी अवस्थाएं हैं, वो सब हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, तब जाकर जो श्रवण भजन है, मतलब हरि कथा श्रवण आदि, उसमें रुचि रखने वाला जो साधक, मतलब जिसको हरि कथा सुनना अच्छा लगता है, कृष्ण कथा सुनना अच्छा लगता है, वो क्या करेगा, बहुत जल्दी ही भगवत प्रेम को लाभ करेगा। बहुत जल्दी उसको भगवान के चरणों में प्रेम मिलेगा, लाभ करके वो धन्य हो जाएगा। प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। मैं कई बार कथा के बाद मैं यहाँ बोलता था, हरि कथा के बाद सब बैठेंगे अगर बाई चांस, तो केवल हरि चर्चा करना कि कथा में हमने ये सुना था। कई बार इसी जगह पे बैठ के मैंने बोला, कई जगह से तो बोलता ही हूँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बोला। ऐसा हरि कथा में एक एटमॉस्फियर ऐसा बनता है, और उसके तुरंत बाद कीर्तन के बाद हम लोग इधर उधर की बातें करके उसको पूरी तरह से झूम करके बंद वो कर देते हैं। ऐसा है ना, गोबर से बढ़िया सा लेप किया, सारा कुछ किया एकदम साफ करके, और फिर उसके बाद रंगोली भी बनाया, देख बड़ा सुंदर है। उसके बाद बाहर से कूड़ा लाके अंदर डाला, ठण या हो गया। मोस्टली अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही करते हैं। सत्संग खत्म होने के बाद एक भी मुश्किल से मिलता है जो सोचता भी है कि हमने आधे घंटे पहले क्या सुना था, वो सिर्फ उसके बाद या घर का, दुकान का, मकान का, नहीं है तो मौज मस्ती में। ऐसा अभी किया, गौर पूर्णिमा में भी किया, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब हुआ, खत्म होने के बाद सब मिलके ग्रुप सेल्फियां लेना, ये वो सब बहुत बिजी है। ऐसा क्या सुना, वो इधर कहाँ रहेगा, वो तो स्टॉक में सेव थोड़ा रहेगा, वो तो कर्पूर की तरह उड़ गया हो। तो ऐसा जन्माष्टमी हो, ये सब कुछ करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी जो महत्व है वो एक अलग लेवल का महत्व है। जब हमको प्रेम चाहिए ना भगवान के चरणों में, तो उसके लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है।
आसक्ति का वस्तु है, इसीलिए उसको उससे अपने आप को दूर करना मतलब है कि वो सैक्रिफाइस ही है। वैसे जब उस लेवल पे आते हैं तब मालूम पड़ता है कि बहुत तुच्छ वस्तु था जिसको मैंने त्याग कर दिया। अभी हमको तुच्छ नहीं लगता, अभी हमको लगता है कि मेरे जीवन का आधार ही वो है, मेरे लिए सर्वस्व वही है। लेकिन जब आदमी अपने स्तर से ऊपर उठ के ऊपर पहुंचता है तब उसको मालूम पड़ता है कि कितना निकृष्ट वस्तु था जिसको मैंने त्याग किया भगवान की कृपा से। ऐसा तो ये संसार और संसार से संबंधित जितने भी शब्द हैं जो हमारे श्रवणेंद्रिय को दूषित करते हैं, बोलते हैं उनसे अपने आप को दूर रखना होगा। वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रतिकूलता है, वही सबसे बड़ी प्रतिकूलता है हमारे साधन में। शुद्ध हरिकथा को, शुद्ध हरिनाम को हमारे कान में घुसने नहीं देता है। आदमी ईयरबड्स लगा लिया, अंदर कुछ नहीं सुनाई दे रहा। नहीं तो एयरपोर्ट में देखोगे ग्राउंड स्टाफ के लोग बड़े बड़े हेडफोन जैसे पहन लेते हैं, जिससे कि वो लोगों को विमान का आवाज ज्यादा सुनाई नहीं देता, नहीं तो बहरे हो जाते हैं लोग। वो आपको शब्द कान में घुसने से रोक रहा है। इसी प्रकार से ये दुनिया के जितने भी जो दूषित शब्द हैं उसको हमने कान के आगे लगाकर उसको रोक लिया, जिसके चलते जो शुद्ध भक्ति की बात है, प्रेम की बात है, वो अंदर घुसता नहीं। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, वो अंदर जाएगा कैसे? बोलते हैं यही सजातीय जो महापुरुष होते हैं उनके वाणी को श्रवण करने से वो सुई की तरह अंदर घुस जाता है, ऐसे करके चला जाएगा वो तो। और उसके बाद जाकर वो हमारे संस्कारों को शोधित करेगा, नहीं तो ये गंदगी कभी भी जाएगा नहीं। ऐसा। और क्या बोलते हैं, जो श्रवण भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो सब वहां पर जितने भी विघ्न हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और दूर होने के बाद हरिकथा श्रवण करने वाले जो व्यक्ति है वो लोगों को प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यही ये श्रवणांग का सुसेवन है। मतलब ठीक से हरिकथा श्रवण करना उसको कहते हैं। ऐसा गुरुजी बोलते हैं हमेशा ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमारे गुरुजी बोलते थे ऐसा, बोलते ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा तब शब्द अंदर जाता है। वो शब्द के अंदर जो शक्ति है, ताकत है, वो हमारे हृदय के अंदर में चला जाएगा। जब हृदय में शब्द चला जाएगा वो हमारे हृदय को शोधित कर देगा, संस्करण कर देगा और हमारा कल्याण होगा उसी से। श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का जो उच्चारण है उसी को बोलते हैं कीर्तन। कीर्तन क्या है? जो भगवान के विमल यश है उसका गान ही कीर्तन है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन, उच्चारण, उसको कीर्तन बोलते हैं। मतलब नाम की महिमा को गान करना, रूप की महिमा को गान करना, गुणों की महिमा को गान करना, लीला की महिमा को गान करना, बोलते यही तो सब कीर्तन है। और युग धर्म विशेष रूप से क्या है कलयुग का, वो बोलते नाम संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। साधन के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? बोलते नाम संकीर्तन। ऐसा जो
अनेक प्रकार के भक्ति साधन हैं। उनमें से प्रहलाद महाराज जी ने नवदा भक्ति के बारे में बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 प्रकार के भक्ति अंगों के बारे में बतलाया, और उन 5 में से भी विशेष रूप से जो गुरुत्व दिया है वो है नाम संकीर्तन को दिया। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तमाम भक्ति अंगों में सबसे श्रेष्ठ साधन है नाम संकीर्तन। और व्यक्ति अपराध से शून्य होकर भगवान का नाम को करेगा तो भगवत प्रेम को सुगमता से पालेगा। हम में कोई भी दोष हो सकता है, चलेगा, लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए, बस। उसके बाद आराम से व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर बोल रहे श्रेष्ठ साधन क्या है, वो बोलते नाम संकीर्तन, भगवान का नाम, उसी से प्रेम की प्राप्ति है। और इसकी क्या विशेषता है? देश काल पात्र आदि इन सब के द्वारा अधिकार अनाधिकार ये सब चीजों के रहित होकर जीवों के परम कल्याणकारी साधन अगर कुछ है वो हरिनाम ही है और कुछ नहीं। मतलब जैसे हम सुनते हैं, खाईते शुईते यथा तथा नाम लई करके, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, कहीं कुछ भी करते हुए जीवन में भगवान का नाम करते रहना। बोलते कोई समस्या नहीं है कि यहाँ कर सकते यहाँ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ विचार है ही नहीं। ये उसकी विशेषता है। मतलब आदमी अगर समय नहीं है तो वो बाथरूम में भी बैठ करके भगवान का नाम को कर सकता है। अब कुछ माला लेके नहीं करना है, काउंटर लेके बैठ जाए भले या उंगली से गिनता रहे, लेकिन ये है वहाँ पे भी किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बेचारों को, बैठ के करेंगे क्या उधर, तो आराम से वहाँ बैठ के काउंटर दबाते रहो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देख लो। मतलब है कि कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि यहाँ कर सकते हैं वहाँ नहीं कर सकते। श्मशान में भी कर सकते हैं, बाथरूम में भी कर सकते हैं, अच्छी जगह पे तो कर ही सकते हैं ऐसा। और ये कर सकता है वो नहीं कर सकता है। कई बार बोलते हैं शादीशुदा औरतें भगवान का नाम नहीं कर सकती, कोई कहता है पता नहीं लोगों के ऐसे नियम होते हैं कहीं पे, शादी हो गया तो अभी एकादशी नहीं रख सकती। इस तरह से कई सारी बातें अलग अलग जगह पे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं अधिकार अनाधिकार का कोई बात ही नहीं। भगवान के नाम के लिए ये कर सकता है ये नहीं कर सकता, इस तरह का कोई विचार ही नहीं है। हर कोई कर सकता है, हर अवस्था में कर सकता है, ऐसा बोल दिया। एक मंत्र तो सारे ही बोलते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडलीकाक्ष सा बाह्याभ्यंतर शुचि करके। अपवित्र पवित्र हो, चाहे अपवित्र स्थिति हो पवित्र अवस्था हो, कुछ भी हो, और कोई हर प्रकार की अवस्था और किसी भी प्रकार की अवस्था हो। बोलते हैं जो व्यक्ति पुंडलीकाक्ष मतलब कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है उसका बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाहर के जितने भी मल है सब साफ हो जाते हैं और हृदय के अंदर जो मल है वो भी धुल जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है ऐसा। तो इसलिए अगर अपवित्र अवस्था है वो भी नाम का आश्रय लेने पर शुद्ध हो जाता है। ऐसा है ही नहीं कि अपवित्र है तो नाम नहीं कर सकते। शास्त्र बोलते हैं अपवित्र अवस्था को शुद्ध करने वाला भगवान का नाम है, ऐसी नाम की विशेषता है। और क्या बोलते हैं,
जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं उनके द्वारा आराधित और अनंत जो सिद्ध जो प्राणी हैं, सिद्ध आत्माएं, उनके द्वारा आचरित, मतलब जितने भी सिद्ध महानुभाव है, महापुरुष है, उन सब के द्वारा निरंतर कीर्तित नाम भगवान का ये दिव्य नाम है। वे मूर्ख लोग नहीं करते, लेकिन भगवान की कृपा जिसके ऊपर हुआ वो और परम सिद्ध महानुभाव जितने भी होते हैं वो लोग ही भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं। ऐसा मुक्त, इस जगत के बंधनों से जो लोग मुक्त हैं, छूटे हुए, और जो लोग इस संसार से सिद्ध होकर के गए हुए हैं, ये सब जितने भी है उन लोगों के परम आराध्य भगवान का नाम है। नाम प्रभु कोई ऐसे वैसे, इसीलिए बोला निखिल श्रुति मौलि रत्न माला दिति निराजित पाद पंकजांता मुक्त कुले रूपास्यमाना। मुक्त कुल जो चूड़ामणि हैं, महामनीषी जितने भी है, महान भाव, उनके द्वारा परम सेव्य भगवान का नाम है। कोई ऐसे वैसे लोग ऐसे वैसे नहीं है। हमारा तो भाग्य है कि हमको ऐसे जो नाम है करने को मिल रहा है। ऐसा जब नाम क्या है वो अनुभव होगा तब हमको पता चलेगा कि हमारा सौभाग्य कितना है। ये बात है। जिस बच्चे को, अभी ये छोटी सी बच्ची है, इसको लाके 1 लाख रुपए दे दो, उसको लिए तो खिलौना ही है। उसको क्या मालूम, थोड़ा पैसा है, समझ सकती है इतनी है तो, लेकिन 1 लाख रुपए है या जो भी है उसको क्या लेना देना, या क्योंकि ना समझ है। लेकिन वही जब कोई बड़ा व्यक्ति है, 1 लाख 1000 रुपए का भी अगर हो ना, वो भी उसके लिए बहुत मायने रखता है। अरे 1000 रुपए, ऐसा है ना। 100,000 होगा तब जाके 1 लाख होगा। इसमें तो 1 ही 1000 है, तब भी खो जाने से उसका दिमाग खराब हो जाता है कि अरे पैसा चला गया कहीं, ऐसा, क्योंकि उसको उस वस्तु का मूल्य पता चल गया। ऐसे ही हरिनाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से जब इस नाम की महिमा पता चलेगा तब मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा सौभाग्य था। इस ब्रह्मांड के अंदर इतने लोगों में भगवान ने मुझको चुना। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, असंख्य जीव है। कितने लोग रहते हैं मुंबई में, लेकिन मालूम पड़ता है कि भगवान ने मुझको चुना है ये नाम करने के लिए और मुझे दिया, मुझ पे कृपा किया। मुझे इस जन्म में और क्या चाहिए। ऐसा क्योंकि साधारण व्यक्तियों के द्वारा सेव्य नाम नहीं है। वेद जो निरंतर चारों वेद जिनका यशगान कर रहे हैं, ऐसा नाम प्रभु के चरणों के जो नखमणि हैं उसकी आराधना कर रहे हैं। नाम प्रभु के तो संपूर्ण अंग का तो आराधना करने में वेद वेदांत भी सक्षम नहीं है। वेद भी भगवान नाम का जो विग्रह स्वरूप है उसकी आराधना करने, उसकी महिमा कीर्तन करने में सक्षम नहीं है। वो भी उनके चरणों में उनके केवल एक नख की आराधना कर रहे हैं। उसके भी प्रकाश के सामने ये वेद जितने भी है ये सब भी फीका पड़ रहा है। ऐसा भगवान का नाम है, ऐसा अद्भुत नाम है भगवान का। इसलिए यही बात बता रहे हैं। यही भगवान का नाम सभी शास्त्रों के अंतर्गत भगवत प्रेम जो कि पंचम पुरुषार्थ है उसको प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में निर्णय किया गया है। आप इसलिए कुछ भी करो, आपको भगवत प्रेम नहीं मिलेगा जब तक आप भगवान का नाम का कीर्तन का आश्रय नहीं लेंगे। व्यासदेव ने भी अपने वाणी के अंतर्गत शेष में बता दिया। क्या बोलते हैं?
नाम संकीर्तनम यस्य कलौ सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम करके। हरि जो है भगवान, वो बोलते हैं उनका नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य कलौ, इस कलयुग के अंदर सर्व पाप प्रणाशनम, तमाम प्रकार के पापों को ध्वंस करने वाला साधन है। ऐसा इसलिए बोलते प्रणामो दुख शमनम, मैं नमन करता हूं ऐसे दुखों को शमन करने वाला भगवान का नाम। जीवन में कितने भी कलेश क्यों ना हो, हरिनाम का आश्रय लेने से सारे दुख हमारे जीवन से चले जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहे हैं। शब्द ब्रह्म जो स्वरूप है भगवान की वांगमयी मूर्ति, स्वयं भगवान शब्द रूप में जो अवतीर्ण हुए भागवत जी बनकर, उसके अंतिम श्लोक के माध्यम से जगत को बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए बोलते प्रेम को प्राप्त करना है कलयुगी जीव, उसके लिए एक ही उपाय बता दिया। क्या बोलते? हरेर नामानुकीर्तनम, और कोई उपाय है ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं जितने भी साधक हैं और सिद्ध आदि हैं, उन सब के लिए नाम संकीर्तन के अतिरिक्त दूसरा और कोई साधन है ही नहीं है। अगर कोई सोचेगा कोई और साधन है, बोलते हैं कि ना। इसीलिए बोल दिया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवल। ऐसा कर्म मार्ग में चलोगे, वो बोलते नास्तिक, लाभ नहीं तुम्हारा। ज्ञान मार्ग में चलूंगा जिससे मोक्ष प्राप्त होगा, ज्ञान तो सुलभा मुक्ति, बोलते नहीं होगा। ध्यान मार्ग में चलूंगा, बोलते नहीं होगा। योग मार्ग में चलूंगा, नहीं होगा। तुम जो मर्जी योग करो, लास्ट में बोलते योगी नाम अभी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना। अगर वो अंतरात्मा में मुझ में शरणागत नहीं हुआ, प्रपन्न नहीं हुआ और श्रद्धा युक्त होकर के मेरा आराधना नहीं किया, तो उसके द्वारा किए जाने वाला कोई भी योग साधनाएं उसको सिद्धि प्रदान करने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलेगा। ऐसा श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा युक्त होकर के मेरा भजन करना होगा। भजन क्या होता है? बोलते निरंतर मेरे ही नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन में लगे रहना, वही भजन है। ऐसा वो नहीं है तो गोश नहीं होने वाला है। और क्या बोलते हैं? नाम कीर्तन की यही विशेषता है। क्या विशेषता है? वो बोलते हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं जो सकाम व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, वो बोलते हैं उसके लिए भी एक ही साधन है, वो है नाम कीर्तन। नहीं मैं निष्काम साधक हूँ, मेरे में कोई कामना नहीं है, वो बोलते तब तुम्हारे लिए श्रेष्ठ साधन नाम संकीर्तन। नहीं मेरा तो मोक्ष पाने का इच्छा है, बोलते नाम संकीर्तन साधन है। हर चीज के लिए जो भी तुम चाहते हो, एकमात्र फल, मुख्य फल वो नाम संकीर्तन ही है, और कुछ उपाय है ही नहीं। यही बात कौन बोल रहे हैं? श्री श्रीधर स्वामी जो है वो नाम कीर्तन की महिमा में इस जगत को बतला रहे हैं। नाम कीर्तन इतना प्रभावशाली है कि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति भी नाम का आश्रय लेता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। योगी अगर नाम का आश्रय लेता है तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। कर्मी अगर नाम का आश्रय लेता है पुण्य लोक आदि प्राप्त हो जाएंगे। भक्त अगर नाम का आश्रय लेता है तो भगवान उनको प्राप्त हो जाएंगे। ये विशेषता है।
और अगर निष्कपट होकर के नाम कोई व्यक्ति करेगा तो उसको निश्चित रूप से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और विशेषता यह है, नाम प्रभु कृपा करके हमें निष्कपट स्वयं बनाते, ऐसा इतना प्रभाव है उसका। हमको उनके पास जाना है, उनका प्रभाव जो है हमारा जीवन को परिवर्तित कर देगा। ये उनकी विशेषता है। जो हो, आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल भी ऐसे ही 40-45 मिनट ही कथा होगा। और परसों तो मैं यहाँ से परसों जा रहा हूँ, 27 संडे को मैं यहाँ से गोवर्धन चला जाऊँगा। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए जो भी धन्यवाद शब्द है वो मैं परसों आपको बोल के चला जाऊँगा। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा, इसलिए 40 मिनट ही कल भी कथा होगा। हरे कृष्ण।